जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CI से PSI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आप लोगों को पता है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिए थे। और आज हम इसमें क्या है क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार रिवीजन के तौर पे और कुछ इम्पोर्टेंट स्थल जो है उस स्थल के बारे में भी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बहुत रिवीजन क्लास हो जाना चाहिए। तो रिवीजन क्लास जो हो जाना चाहिए तो जो हम शुरू करते हैं। आपको क्लास को अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों का अपकमिंग जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में भी ये बहुत क्या होगा, बहुत कारगर होगा। और साथ में हम क्या है एक परीक्षा में चर्चा नाम का एक क्या है एक हम मतलब क्वेश्चन रिवीजन सीरीज लेके आ रहा है। उसमें क्या होगा, जो अभी रिसेंट जो एक हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम है उसमें आप उसको देख के जाएंगे तो आपको बहुत क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का नाम कैसे हुआ हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये तो इन्फॉर्मेशन लगभग लगभग सभी को पता है, फिर भी एक बार बता देते हैं। देखिए सिंधु नद जो है, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी को केंद्र करके उसी को सेंटर मान के बहुत सारा क्या है, बहुत सारा स्थल का क्या हुआ, पहले मतलब उसका खोज मिला। तो सबने क्या किया, उस सभ्यता का नाम क्या रख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। मगर बाद में क्या हो गया, बाद में क्या हुआ, बाद में सिंधु नदी को छोड़ के ऐसे बहुत सारा नदी है जो सिंधु नदी का कोई भी मतलब उसका ब्रांच नहीं है। ऐसे भी जगह में जब स्थल को मिलने लगा तो सभी जितना भी मतलब हिस्ट्रियन थे, जो भी ऐतिहासिक थे, उन्होंने वो इसका नाम ही चेंज कर दिया। तो नाम क्या होना चाहिए, कभी बोलता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, कभी और कुछ, बहुत सारा ने बहुत कुछ नाम देने लगा। तो तब क्या किया, जो हिस्ट्री का एक रूल है, किसी जगह का जब खुदाई जब फास्ट होते हैं, उस फास्ट खुदाई का नाम से उस जगह का नाम रख दिया जाता है। तो सबसे पहले जो खुदाई हुआ था वो हुआ था हड़प्पा नामक जो स्थान था, उस स्थान का खुदाई हुआ था। और ये हड़प्पा का जब खुदाई हुआ, इसमें क्या हुआ कि इसी मतलब इसी जो हड़प्पा का नाम से पूरा सभ्यता का नाम आपको रख दिया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इसमें क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ इम्पोर्टेंट या प्रमुख स्थल है, उस इस स्थलों में से सबसे पहला जो है हड़प्पा, जो हम पिछले आपको बताए थे। इसमें क्या है, हड़प्पा किसने इसको खोजा है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ मिले हैं ये भी हम बताए हैं। मोहनजोदाड़ो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्थल है, इसको किसने खोजा है, कब खोजा है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट स्थल है, इसका बारे में बताया है। तो आज आपको बताएंगे हम चंदू का बारे में। चंदू, ठीक है। ये जो आपका चंदू जो है, ये क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका जो जिन्होंने खोज किया था, जिन्होंने इसको खनन किया था, उनका नाम था गोपाल मजुमदार। तो आप लोग नाम याद रखिएगा, गोपाल मजुमदार। इन्होंने क्या किया था, चंदू नामक जो स्थल था, इस स्थल का क्या किया था, इन्होंने खोज किया था। वर्तमान में ये क्या है, सिंधु नदी के तट पर है। जो चंदू है ये वर्तमान में सिंधु नदी का तट पे है। और ये क्या है, पाकिस्तान में स्थित है। एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे दुर्ग रहित है, अर्थात यहाँ पे कोई भी दुर्ग नहीं है, अर्थात बाहर से कोई भी शत्रु इसमें आसानी से घुस सकता है। और ये क्या है, एक औद्योगिक अर्थात इंडस्ट्रियल क्या है, शहर है। ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिले हैं ये सब को नोट करके रखिएगा, ये एग्जाम में आते हैं। ऐसे लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों का निशान इस चंदूदड़ों में मिले हैं। ठीक है। तो चंदूदड़ो खत्म हो गया। अभी हम जाएंगे रोपड़। रोपड़ क्या है, ये पंजाब में है। ठीक है। ये रोपड़ जो है ये क्या है, पंजाब में है। ठीक है। और इसका जो खनन किया था, इसका नाम था
यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। और वर्तमान में ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे में स्थित है। तो रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ आपका पंजाब में है। इसका खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा ने, और ये सतलज नदी के किनारे में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का प्रमाण मिला है, ठीक है। जो रोपड़ जो पंजाब में स्थित है, यहाँ पे क्या है, जो आपको खनन करने से जो आपका प्रूफ जो एविडेंस मिला है, यहाँ पर क्या है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो ये रोपड़ का हो गया। अभी हम जाएंगे कालीबंगाल, ठीक है। कालीबंगन में कालीबंगा क्या है? कालीबंगा क्या है? इसमें कालीबंगा जो नाम है, इसका मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी, ठीक है। इसका जो खनन किया था, ये खनन किया था बी के थापा तथा बीबी लाल ने किया था। वर्तमान में ये राजस्थान का जो घग्गर नदी के किनारे में स्थित है, ठीक है। तो राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में जो घग्गर नदी है उसका किनारे में स्थित है। और हाल से क्या है, हाल से जूते हुए खेतों का निशान यहाँ पे मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, और साथ में चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ मिले हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट स्थल कालीबंगन के बाद हो गया धोलावीरा। धोलावीरा क्या है? धोलावीरा का सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि धोलावीरा जो साइड है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो धोलावीरा साइड है, ये क्या है, यहाँ पे स्टेडियम मिले हैं, ठीक है। जो स्टेडियम में क्रिकेट फुटबॉल जो भी मतलब खेलते हैं, वो टाइप का जो स्टेडियम है, वो स्टेडियम मिले हैं। और इसका जो खोज किया था, जिन्होंने खनन किया था, ये था रविंद्र सिंह बिस्ट, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं सुरकोटदा। तो ये जो सुरकोटदा है, ये सुरकोटदा क्या है? सुरकोटदा का जो खनन किया था, ये किया था जगपति जोशी नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने इनका खनन किया था। वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे क्या है, घोड़े का हड्डी। तो घोड़े का हड्डी आपको पूछेगा तो आप बोल दीजिएगा सुरकोटदा, ठीक है। तो घोड़े का हड्डी यहाँ पे मिला था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक स्थल है लोथल। लोथल क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक बंदरगाह है, और ये गुजरात में है। इसका जो खोज किया था, जिन्होंने खनन किया था, वो है S.R. राव। ये जो गुजरात में जो भगवा नदी है, भगवा नदी के किनारे में है, अर्थात अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदर गांव मिला है, और घर का दरवाजा जो लोथल का जो सभ्यता है, इसमें घर का जो दरवाजा है सड़कों की ओर मिले हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी घर मिले हैं, वो क्या मिले हैं, वो आपका मिले हैं सबका सब, ठीक है। वो मिले हैं घर का दरवाजा, मतलब मेन सड़क का तरफ ना खुल के अंदर बाहर, मतलब उल्टा साइड में खुलता था। मगर एक लोथल ऐसा जगह था जहाँ पे घर का दरवाजा ये सड़क की ओर मिले, ठीक है। अभी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा या सिंधु सभ्यता या क्या, ये देखिए, जो अभी जो मैं आपको इम्पोर्टेंस चीज बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कि उस सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सिंधु सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। यहाँ का जो लिपि था, वो भाव चितमात लिपि था, जो दाएं से बाएं ओर लिखा गया था, और ये पढ़ना संभव नहीं हुआ। विश्व में कपास का सबसे पहले जो उत्पादन जो हुआ था, ये भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसी का मतलब किसी तो करते थे, मगर इसके साथ साथ वे पशुपालन भी करते थे, ठीक है। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था व्यापार। सभ्यता के लोग जो है माप तोल से परिचित थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। अभी हम जाएंगे, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम जाएंगे। तो सबसे पहले का क्वेश्चन जो है, देखिए क्या लिखे है कि मोहनजोदड़ो की स्थलों की खुदाई किसने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है कि मृतकों की टीला, ठीक है। और इसकी खुदाई किसने की थी?
तो आप पहले इसको आंसर देने का कोशिश करिएगा, पहले खुद से इसको आप आंसर देने के बाद मेरे साथ मिलाइएगा। राखालदास बनर्जी ने इसका क्या किया था, जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन ए है, ये आपका आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो का जो खुदाई किया था राखालदास बंदोपाध्याय ने किया था 1922 में किया था, ठीक है। और ये क्या है, ये जो राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर अर्थात सिंधु नदी का जो दाहिने और जो आपका इसका जो बैंक है, तो उस बैंक में इसको क्या किया था, खुदाई किया गया था और ये जो मोहनजोदड़ो को मिला था। तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में इसको खुदाई किया था, ठीक है। तो चलिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द ओनली इंडिया साइड विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, अर्थात कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड के साथ एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। तो अभी आपको जैसे बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका बंदरगाह या जो डॉकयार्ड था वो था आपका लोथल, ठीक है। लोथल कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपिल ब्यूरल वाज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से किस कहाँ पे जुगल समाधि पाया गया है, ठीक है। जुगल समाधि पाया गया है कहाँ पे आपका, ये पाया गया है आपका, आप आंसर दीजिए, खुद से इसको आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो आप क्या है दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। तो हम ये नहीं चाहते कि आप दूसरे के ऊपर मतलब पूरा डिपेंड हो जाए, ठीक है। तो ये जो कपिल ब्यूरल मिला है, ये मिला है आपका लोथल में, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर इन इंडिया वाज, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था आपका हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा। ये क्या किया था, राखालदास बनर्जी ने आपका क्या किया था, सिंधु घाटी जो आपका मोहनजोदड़ो को खुदाई किया था, और हड़प्पा को क्या किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में खुदाई किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच इज द लेटेस्ट फाउंड साइट इन द इंडिया सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता में नवीनतम व्हिच इज द लेटेस्ट फाउंड साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिंधु सभ्यता में नवीनतम स्थल कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल कौन सा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा धोलावीरा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा। धोलावीरा के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अभी दिए थे कि ये एम.एस. भाट और बीबी लाल ने क्या किया था, इसको खोदाई किया था, ठीक है। ये जो आपका गुजरात का जो कच्छ एरिया है, इस कच्छ एरिया में धोलावीरा आपका क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट, सिंधु घाटी सभ्यता का जो महान स्थल है, उस स्थल में जो एक महान स्नानागार मिला है वो कहाँ मिला है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी को पता है, ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था, ऑप्शन है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। ये पशुपालन करते थे मगर इसका मेन था एग्रीकल्चर था, ठीक है। क्योंकि गेहूं का प्रमाण यहाँ पे मिल चुके हैं हम लोग को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज पहली बार किस वर्ष में हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले जो आपका खोज हुआ था 1921 में, राय बहादुर दाराम साहनी ने किया था, और उसके 1 साल बाद क्या किया था, मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था, जिसको राखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। अभी देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा वासियों को इसका उपयोग नहीं पता था, किस चीज़ का उपयोग नहीं पता था, कि हड़प्पा वासियों को जो आयरन, जो लोहे का यूज आपको पता नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये वैदिक सभ्यता के जो लास्ट है, उस टाइम इन लोगों को लोहे का यूज का सक्स मिले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट एविडेंस ऑफ ए स्टेडियम। अभी आपको हमें बताए थे कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका आता भी है। तो स्टेडियम का सक्स कहाँ मिले हैं, तो मेरे ख्याल से आप इसका आंसर दे दिए होंगे, क्योंकि अभी हमको आप बताए थे कि जो स्टेडियम का जो सक्स कहाँ मिले हैं, तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो हमने इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे, आप खुद से इसको दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन व्हिच इंडस वैली साइड वाज ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट, किस सिंधु घाटी सभ्यता में जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है, ठीक है। तो ये एक मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, बनवाली जो है, तो बनवाली जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, जो पिछले का क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दिए थे 10 नंबर का, जो कहाँ पे स्टेडियम मिले हैं, तो ये स्टेडियम का होगा धोलावीरा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। अभी चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन की लोथल में डॉकयार्ड नदी के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, मतलब किस नदी के साथ जो लोथल जो डॉकयार्ड है, जो पोर्ट है, तो जो बंदरगांव है, ये किस नदी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, भगवा नदी के साथ आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच रिवर बैंक वाज हड़प्पा सिचुएटेड, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन लगभग लगभग सभी को पता होना चाहिए कि किस नदी के किनारे में है। ये आपका रावी नदी, हड़प्पा जो है रावी नदी, और जो मोहनजोदाड़ो है वो है आपका सिंधु नदी, ठीक है। अभी 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थलों का एक परिपक्व चरण है। तो ये जो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये उतना तो नहीं आता है, फिर भी क्या है कि थोड़ा बहुत पता रखने से अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जितना भी स्थल दिया गया है उसमें से जो कालीबंगन है, जहाँ पे काली चूड़ी मिले है, यही आपका राजस्थान में है, ठीक है। अभी देखिए, तो ये आपका 14 क्वेश्चन जो था, 14 क्वेश्चन आपका हम करा दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा हम खत्म कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट जो आपका क्लास आएगा, जो परीक्षा में चर्चा करके एक मतलब पूरा हम रिवीजन क्लास लेके आ रहा है, ताकि जो आने वाला जो अपकमिंग जो आपका एग्जाम है, हाल फिलहाल में है, उसमें आपका क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।